नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आज हमारा विषय है निःशुल्क टीकाकरण, लक्ष्य और चुनौतियां। देश में 16 जनवरी 2021 को दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी और अब तक 28 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। महामारी के खिलाफ केंद्र सरकार की नई टीकाकरण नीति की भी शुरुआत हो चुकी है। 21 जून 2021 से देश भर में 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को मुफ्त टीका लगाया जा रहा है। वैक्सीन की खरीद से लेकर इसके वितरण की जिम्मेदारी अब सीधे केंद्र सरकार के पास होगी। नए नियमों के तहत केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त में देगी। यानी केंद्र सरकार राज्यों के कोटे की 25% वैक्सीन भी अब खरीदेगी। राज्यों को उनकी आबादी, संक्रमण और टीकाकरण में प्रगति के आधार पर वैक्सीन मिलेगा। नए नियम लागू होने पर वैक्सीनेशन की रफ्तार में इजाफा होगा। इस महीने की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण नीति में बड़े बदलाव का ऐलान किया था। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट अस्पताल सीधे खरीदेंगे। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के अलावा एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। और अब तक लगभग 28 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं उनको वैक्सीन की खुराक दी गई है और मौजूदा वक्त में रोजाना औसतन 30 लाख टीके लगाए जा रहे हैं। चुनौती बड़ी है। प्रति 100 लोगों पर कुल टीकाकरण से फिलहाल हम जो 7वें स्थान पर हैं, पूरी तरह सुरक्षित यानी दोनों खुराक लेने वाले लोगों का फीसद भी अभी फिलहाल कम है। लोगों में जागरूकता की भी थोड़ी बहुत कमी है। जो लक्ष्य है इस साल के अंत तक सभी को वैक्सीनेट करने का, वो कितना बड़ा है, इसको लेकर चुनौतियां क्या हैं। देश देशांतर के आज के अंक में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लक्ष्य और उससे जुड़ी चुनौतियों को लेकर बातचीत करेंगे अपने दो बेहद खास मेहमानों से। प्रोफेसर नरेंद्र कुमार अरोरा है मेरे साथ। आप चेयरमैन हैं कोविड-19 वर्किंग ग्रुप ऑफ नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। स्वागत है सर आपका। साथ ही प्रोफेसर वाई के गुप्ता हैं, आप मेंबर हैं नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19। चर्चा की शुरुआत करूंगी। सबसे पहले प्रोफेसर नरेंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। और दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में, जिसकी शुरुआत जो है वो 16 जनवरी को हुई, अब तक तकरीबन 28 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। लेकिन अब टीकाकरण की जो पूरी कमान है वो तकरीबन केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले ली है। ये जो नई टीकाकरण नीति है, 18 साल से सभी ऊपर के उम्र के लोगों को सभी को मुफ्त टीका, 21 जून से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इससे टीकाकरण की ये जो रफ्तार है, हम उसमें किस तरह का चेंज देखेंगे, कितनी तेज गति आगे महसूस करेंगे, कितना बड़ा ये निर्णय है? आज जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत प्रसन्नता का विषय है कि अब हम एक ऐसे रास्ते पे चले हैं और उम्मीद है कि इस साल के आखिर होते होते ये 28 करोड़ टीके ना हो करके कम से कम 150 करोड़ या 160 करोड़ टीके हो जाएंगे। यानी कि अगर हर एक व्यक्ति को टीका लगना है तो हमें उस गति से जाना होगा। और जैसा कि आप बता रहे थे कि 75% टीके पब्लिक सेक्टर में उपलब्ध रहेंगे, सरकारी क्षेत्र में, और ये पूर्णतः मुफ्त रहेंगे। हमारे पास जो इस समय जो चुनौती है, 3 होती हैं टीका के लिए। एक तो टीके की उपलब्धता, और जहां तक हमें मालूम है कि अब टीका जो वैक्सीन है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहेगी, यानी जितनी चाहिए उतनी मिलती रहेगी। नंबर 2 कि डिलीवरी का सिस्टम, या उसको टीके को लगाने के लिए जो हमारे पास तंत्र है वो कितना उपलब्ध है और उसमें उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि आज भी लगभग 50,000 टीकाकरण केंद्र काम कर रहे हैं। और अगर आप 7 अप्रैल और 14 अप्रैल के बीच में देखें तो 75,000 टीकाकरण केंद्र काम कर रहे थे। तो जहाँ तक हमारी जानकारी है तो लगभग 1 लाख टीकाकरण केंद्र इस देश में बन सकते हैं, क्योंकि हमें पोलियो का और मीजल्स का जो कैंपेन है उसका अनुभव है और उसमें इतने टीकाकरण केंद्र बनाए जा सकते हैं। इस बार जो नई चीज आई है कि शहरी क्षेत्रों में जहां पर जो सरकारी स्वास्थ्य तंत्र है उसको एक कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की उपस्थिति मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में, और वहां पर
चाहे वो छोटा नर्सिंग होम हो, हॉस्पिटल हो प्राइवेट, या बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, ये सब अपना कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे। और जैसे आपने बताया, उसमें एक फिक्स्ड तरह की चार्जिंग का सिस्टम बनाया गया है। जी। तो इस देश का लक्ष्य इस समय ऐसा है कि रोजाना 1 करोड़ टीके लगाए जाए। तो 1 करोड़ टीके लगाने के लिए हर स्टेट को, हर प्रदेश को कहा गया है कि वो माइक्रो प्लान बनाए प्रत्येक टीकाकरण केंद्र के हिसाब से, जिससे कि अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से और जो वहां पर जो संक्रमण की जो स्थिति है उसके हिसाब से उनको कहा गया है कि प्रतिदिन इतना टीकाकरण करना है। जी। और स्टेट्स, उन्होंने वो कार्यक्रम बनाया है, माइक्रो प्लानिंग करी है, और ये उम्मीद है कि अगले 10-15 दिन में ये 30 लाख से बढ़ेगा और बहुत तेजी से बढ़ेगा, जिससे कि जैसे कि हम कह रहे हैं कि अगस्त तक आते आते रोजाना लगभग 1 करोड़ टीके अगर लगने लगते हैं, तो वो एक ऐसी स्थिति होगी जिससे पीछे मुड़ के देखने की फिर आवश्यकता नहीं होगी। और जो अभी पिछले 1-1.5 महीने से समस्या रही है, वो भी एक तरह से उसका भी समाधान हो जाए। जी, बिल्कुल। प्रोफ़ेसर गुप्ता, आप चूँकि अब केंद्र सरकार ने वैक्सीन की खरीद से लेकर उसके वितरण तक की पूरी ज़िम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है और अब राज्यों को वो मुफ़्त में वैक्सीन देगी। तो जो शिकायत थी पिछले दिनों राज्यों की कि उन्हें वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पा रही है, इस नई नीति के बाद या इस नियम के बाद वो शिकायत कम से कम दूर होगी और समुचित वितरण के साथ-साथ सभी को वैक्सीन उपलब्ध हो सकेगी। कितना बड़ा चेंज आएगा इस पहल के बाद? देखिए, जो लोगों को, जनसाधारण को, एडमिनिस्ट्रेटर को, राज्य सरकारों को जो एक चिंता थी हुँ, कि वैक्सीन कैसे खरीदेंगे, कैसे इसका पैसे का इंतजाम होगा, स्टेट एक्सचेकर पे बहुत भार पड़ेगा और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसका कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी कैसे होगी अगर जरूरत जी, पड़े तो, ये सब अब इसका हमने सॉल्यूशन सरकार ने देख लिया। अब सरकार ने कहा कि हम खुद 75% प्रोडक्शन उठाएंगे वहां से जी, और जरूरत का 75% हम उसको अपना जिम्मेदारी करते हैं। हुँ, तो ये एक बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है, जिसमें हमको ये देखना चाहिए कि न तो राज्य सरकारों को, न इकाई को, न प्राइवेट को, न गवर्नमेंट सेक्टर को, किसी को शिकायत नहीं होगी, हुँ, होनी नहीं चाहिए जी, और पर्याप्त मात्रा में हमारी वैक्सीन आने लगेगी। सरकार ने बहुत सारा अनुदान कई सारी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस को दिया है, जैसे बिटकॉल है, हाफकिंस इंस्टीट्यूट है, जो कि वो भी वैक्सीन बनाना शुरू कर देंगे और उम्मीद है कि 5-6 महीने में, 6 महीने इसका लक्ष्य है, वो वैक्सीन का प्रोडक्शन हमारा 10 करोड़ वैक्सीन प्रति माह शुरू हो जाएगा, जो कि जो अभी लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए सामर्थ्य होगा। 2-3 चीजें हमें बड़ी जरूरी हैं, डॉक्टर अरोड़ा ने सारा बताया, लेकिन साथ में जो जनता का में जो जागरूकता पैदा करना है, वो भी साथ-साथ में हमें लगातार आपके माध्यम से करते रहना होगा। जी, लोगों में संकोच, जिसे हम कहते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी, जी, वो अभी भी है कई जगह पे। हुँ, गांवों में भी है, गांवों में नहीं, शहरों में भी है कि भाई मैं नहीं जाऊं कि नहीं जाऊं, उसको हमें हटाना होगा। लोगों को बताना होगा कि वैक्सीन सबसे बड़ा, सबसे प्रभावशाली एक तरीका है इससे बचने का। तो जी, कोई भी वैक्सीन के बारे में सवाल न करे, जब भी नंबर आए, जिस दिन भी नंबर आए, जो भी वैक्सीन मिल रही है, बजाय तुलनात्मक काम करने के वो जाके वैक्सीन लगवाए। जी, भ्रांतियां बहुत हैं, लोगों ने कुछ फैलाई हैं, कुछ अपने आप फैल जाती हैं, फिर लोग उसको कुछ बढ़ावा दे देते हैं। उन भ्रांतियों को दूर करने की भी आवश्यकता है, जिससे कि हमारा वैक्सीन वेस्टेज जो होता है वो 0% हम टारगेट लेके चलेंगे। कि जी, अगर हमारी 1 लाख वैक्सीन की डोज गई है, हुँ, तो ये नहीं कि हमारी 1000 वैक्सीन या 10,000 वैक्सीन इसलिए वेस्ट हो गई कि हमारे टर्नओवर लोग आए नहीं वहां पे। तीसरी चीज, वैक्सीन कई बार लोग नहीं लगवा पाते क्योंकि उनकी मजबूरी है। जी, मजबूरी है कि वो सोचते हैं कि हमारा सेंटर इतनी दूर है, कैसे जाएं, टाइम लगेगा, छुट्टी लेनी पड़ेगी, किसी के पास पैसा नहीं है, कहता हम प्राइवेट सेक्टर में जाए तो कोई 1500 ले रहा है, कोई 2000 ले रहा है, कोई 800 ले रहा है। इसके लिए हर जगह जब सरकार को फ्री वैक्सीन देने का प्रावधान है, तो ये मजबूरी खत्म हो जाएगी।
जब हम सेंटर्स फैला देंगे पूरी जगह पे तो ये मजबूरी कम हो जाएगी। जी तो इसमें शहर में, गांव में एक्सेसिबिलिटी की समस्या हमें दूर खत्म करनी। जी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का सहयोग इसमें बना है। और ये जैसे डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि अब प्राइवेट सेक्टर को 25% वैक्सीन का कोटा निर्धारित कर दिया गया, तो अब आप लगाइए इसमें। जी तो ये एक बहुत ही प्रभावशाली चैलेंजिंग चीज है। चैलेंजिंग हम फिर भी कहेंगे, इतना बड़ा प्रोग्राम इतने पूरे देश में, ये एक मेडिकल साइंस के लिए भी चैलेंज है और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी चैलेंज है और एनजीओ के लिए भी चैलेंज है और मीडिया के लिए भी चैलेंज है कि कैसे पॉजिटिव सकारात्मक आप एक सकारात्मक आप पूरा जो माहौल है जिसे हम कहते हैं वो बनाए। बिल्कुल। और इसमें जन भागीदारी, जैसा कि आपने कहा, वो भी बहुत ज़रूरी है अगर हम इस अभियान को सफल बनाना चाहते हैं, वैक्सीनेशन के इस दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रम को। प्रोफेसर नरेंद्र, जिन बातों का जिक्र प्रोफेसर गुप्ता ने किया, उन्होंने चुनौतियों की भी बात की, जन भागीदारी की भी बात की, और अब जबकि केंद्र सरकार ने जो कंट्रोल है अपने हाथों में ले लिया है, तो वो तमाम हर्डल्स जो हमने पिछले दिनों में देखे, चाहे वो वैक्सीन की अपर्याप्त मात्रा हो अलग अलग राज्यों में, या फिर कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन को लेकर एक लंबी लाइन हो, स्लॉट्स का ना मिलना हो, कई जगह वैक्सीन का खत्म हो जाना हो, वैक्सीन की बर्बादी भी हो, उम्मीद करते हैं कि इन सब चीजों पे जो है अब विराम लगेगा, लगाम लगेगा। मैं यहाँ पर दो तीन चीजों को, आपने जो सारे चुनौतियां भी बताई और उनका समाधान भी बताया, उसमें दो चीजों को खास तौर पे मैं रेखांकित करना चाहूंगा। एक कि बहुत सारे एक आवाज सुनाई देती है कि डिजिटल डिवाइड, कि भाई हमारे रूरल एरिया में तो कोविन ऐप काम नहीं करेगा, बिना उसके रजिस्ट्रेशन के आप टीका नहीं लगा सकते, जिन लोगों को नहीं आता। तो मैं यहाँ पर दो तीन बातें कहना चाहूंगा कि वास्तव में कोविन जो प्लेटफॉर्म है वो एक स्वप्न का पूरा होना है। ये अगर ये कोविन प्लेटफॉर्म नहीं होता तो अडल्ट्स में, वयस्कों में टीकाकरण करना बहुत ही मुश्किल काम होता जी क्योंकि हम सबको 2 टीके लगाने हैं। आज हमें एग्जैक्टली मालूम होता है कि 28,45,632 टीके लगे हुए हैं। वो इसलिए कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशन हर घंटे उपलब्ध रहती है और उसमें कोविन प्लेटफॉर्म में जो है ये ऑफलाइन भी काम करता है। इसका मतलब ये है कि टीकाकरण केंद्र पे जो सूचना इकट्ठी की गई है बेनिफिशरीज के बारे में, वो जैसे ही इंटरनेट का कनेक्शन अगर वहां मिल जाता है उस पर अपलोड हो जाता है। तीसरी चीज ये है कि जो पिछले दिनों में हमने मारामारी देखी कि भाई स्लॉट नहीं मिल रहा, उसका कारण मुख्यतः एक सापेक्षिक वैक्सीन की कमी थी, क्योंकि वैक्सीन मुख्यतः 45 साल से ऊपर वालों के लिए थी, तो 18 से 45 वालों के लिए कमी थी जी। अब उम्मीद करी जा रही है कि ज्यादातर केंद्रों में, क्योंकि 1 लाख अगर केंद्र होते हैं हमारे पास या 75,000 केंद्र होते हैं, तो वॉक इन सुविधा उपलब्ध होगी ज्यादातर में। और उसकी वजह से यह है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया कोई बात नहीं है, बहुत सारी जगह पे। और एक कार्यक्रम और शुरू किया गया है जिसको हम कहते हैं नियर होम कोरोना वैक्सीन सेंटर। ये कार्यक्रम पिछले 2 हफ्ते पहले शुरू किया गया है और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। तो शहरी क्षेत्रों में तो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस और कॉलोनीज में और सोसाइटीज में और कम्युनिटी सेंटर्स में ये टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं और साथ में एक गाड़ी का अरेंजमेंट किया जाता है कि अगर कोई एनाफाइलैक्सिस या सीवियर एलर्जी हो तो उसको कराए। गांव के ग्रामीण अंचलों में क्या किया जाएगा कि 2-2, 3-3 गांव के क्लस्टर्स बना करके गांव के अंदर ये आउटरीच सेंटर्स बनाने का कार्यक्रम है, जिसमें 60 साल से ऊपर के लोग, जो कमजोर लोग हैं और जो चल नहीं सकते, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, वहां पर टीका लगाया जा सकेगा और उसके बाद आधा घंटा उनकी देखभाल हो सकेगी। कहने का मकसद ये है कि कोई डिजिटल डिवाइड नहीं है, ये कार्यक्रम को बेहतर करने की पूरा प्रयास है और ये मैंने जैसे कहा, ये एक तरह से स्वप्न का पूरा होना है। दूसरा, कोशिश की जा रही है कि टीकाकरण केंद्र की जो स्थिति हो ऐसी कि सब लोगों को बिना परेशानी के, लेकिन अब ये डिलीवरी वाला तो हो गया और
डॉक्टर वाई के गुप्ता ने जो बहुत अच्छी बात कही, हम्म, जन जागरण की बहुत आवश्यकता है। और जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, अफवाहें हैं, जो कई बार इस तरह के विचार प्रकट किए जाते हैं जिससे चिंताएं पैदा होती है। और एक दो चीजें मैं और कहना चाहूंगा जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली जो अनुसंधान किए गए हैं देश में, जी, कि कई क्षेत्रों में कोरोना को कोई वो भयंकर बीमारी या महत्वपूर्ण बीमारी मानते नहीं। उसका कारण भी है कि 80-85% लोग हल्का सा जुकाम होता है ठीक हो जाते हैं। ये तो खाली 10-15% लोगों में बीमारी गंभीर हो जाती है, 1-2% में मृत्यु होती है, और वो भी बुजुर्ग लोगों की ज्यादा होती है। तो जी, एक अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों में जानकारी पैदा करना कि कोरोना एक गंभीर बीमारी है और अगर इससे बचना है हमें और अपने रोजमर्रा के जीवन में वापस लौटना है तो ये जानकारी जरूरी है। दूसरा, जी, कि एक मन में अजीब सा भय है, फियर ऑफ अननोन, कि पता नहीं क्या हो जाएगा। क्योंकि अभी तक हम लोगों का अनुभव जो है बाल टीकाकरण से है, लेकिन वयस्कों में टीकाकरण पहली बार हो रहा है और इसमें पूरी दुनिया में ये समस्या आ रही है कि पहला टीका लगवाने में ही पहले चिंता होती है और पहला लग गया तो दूसरा लगवाने में परेशानी होती है। तो इन बातों को देखते हुए जो हमारा टीका जन जागरण का अभियान है जिसमें जन जन तक लोगों पे पहुंचे, वो एक जरूरी हिस्सा है। और एक बहुत बड़ा हमारे पास जिसको कहना है साक्ष्य है, जी, 28 करोड़ टीके लग चुके हैं आज तक जी, और सब लोग ठीक हैं। तो एक वो हाथ कंगन को आरसी क्या, इससे बड़ा साक्ष्य क्या हो सकता है बिल्कुल, कि ये टीका पूर्णतः सुरक्षित है और लोग आगे बढ़ के आए और लगाएं। और जी, जिसने एक बार लगा लिया, मैं तो ये कहता हूं कि हर एक व्यक्ति अपने माता पिता के टीके लगवाए और हर एक माता पिता अपने बच्चों का टीका लगवाए, जिससे कि एक जन जन आंदोलन शुरू किया जा सके, भाई हर एक को टीका लगना है 18 साल से। जी। बिल्कुल, इसे एक जन आंदोलन के रूप में लेने की ज़रूरत है। प्रोफेसर वाई के गुप्ता, सरकार ने साल के अंत तक 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है और इस वर्ग की जो आबादी है लगभग 90 से 95 करोड़ के बीच। इस हिसाब से 180 से 190 करोड़ डोज लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या हमारी तैयारियां उस स्तर पर हैं या फिर आगे की हमारी प्लानिंग उस स्तर पर है कि ये जो लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक हम 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेट कर पाएं? ये एक चुनौती है और इस चुनौती को पूरा करने के लिए, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कदम उठा लिए गए जी, और वो कदम है कोविशील्ड कोवैक्सीन का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ाना। नंबर 2, जैसा कि मैंने कहा कि कई सारे इंडस्ट्री जिसमें कि भारत सरकार के उपक्रम और प्राइवेट सेक्टर के भी कुछ उपक्रम हैं जिसको कि बायरेक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ग्रांट दी है काफी अच्छी, जिससे कि वो BSL-3 जिसको एक फैसिलिटी कहते हैं प्रोडक्शन बनाना शुरू करेंगे। और ये सारा प्रोडक्शन बनने के बाद में ये सब भी वैक्सीन हमारे इस पूल में आ जाएगी और हमें कैलकुलेशन करने के हिसाब से करीब करीब 10 करोड़ यूनिट्स पर मंथ हमारे पास प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगा। ये हमको उम्मीद है कि 2-3-4 महीने जैसे जैसे हमारी ये शुरू होंगी, ये हमारा प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगा। चुनौती हमारी वैक्सीन की है जो हमारी इस तरह से पूरा, चुनौती हमारी सिरिंजेस की है जिसकी तैयारी रोज सरकार में मीटिंग होती है और वो लोग उसको इकट्ठा कर रहे हैं। चुनौती हमारी इसको एडमिनिस्टर करने के लिए है, तो हमको करीब 70-80 लाख लोगों को रोज वैक्सीन देनी होगी। एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये तभी पूरा हो सकता है जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, NGOs और प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर के अस्पताल और हम सारे जनता भी उसमें रहे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपसे कि हम 2 तरह की वैक्सीन की बात करनी चाहिए। एक तो वैक्सीन जो हम लगा रहे हैं इंजेक्शन से, एक वैक्सीन मानसिक वैक्सीन जो डॉक्टर अरोरा ने भी कहा और हमने भी कहा, ये वैक्सीन है लोगों को विज्ञान में भरोसा, लोगों को वैक्सीन में भरोसा, लोगों को ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव है। आचार विचार और आहार इनमें सुधार,
जिससे कि इम्यूनिटी बढ़े, जो कि यूनिवर्सल एक तरह से वैक्सीन की तरह से काम करता है। तो हम इस पे भी साथ साथ में ध्यान दें, अपने आसपास सफाई और ये दिनचर्या, ये सब सफाई पे भी ध्यान रखें, नहीं तो हम ऐसा ना हो। और एक चीज आखिर में जो कि मैं हर जगह, चाहे कोई पूछे न पूछे, मैं बताना चाहता हूं कि इस कोरोना में अपने आप दवाई का सेवन न करें, एंटीबायोटिक्स का सेवन न करें, क्योंकि इससे आपने देखा कि कितना नुकसान भी हो सकता है। डॉक्टर से जरूर परामर्श करें। बिल्कुल। और वैक्सीन के साथ जो कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन हर हाल में करें। प्रोफेसर नरेंद्र, चूंकि वक्त की भी कमी है, मैं एक क्लोजिंग कमेंट और आखिरी सवाल के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगी, लेकिन सवाल मेरा ये है कि जो तीसरी लहर है उसकी आशंका से अभी भी लोग भयभीत हैं। एक डर है कि वो तीसरी लहर कब आएगी, कैसे आएगी, किस रूप में आएगी। वायरस जो है वो लगातार म्यूटेट कर रहा है, उसका रूप स्वरूप प्रकृति बदल रही है। ऐसे में वैक्सीन आगे भी कितनी कारगर होगी, इसको लेकर लोगों के मन में थोड़ी आशंका है। लेकिन इन सारी स्थितियों के मद्देनजर वैक्सीनेशन का ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, और खासकर तब जब हम तीसरी लहर के बुरे असर से बचने के लिए कोशिश हमारी ये है कि उससे पहले हम ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीनेट कर सके। तो अमृता जी, आपने एक बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा कि जी। कोरोना उपयुक्त व्यवहार बनाए रखना ये तो जरूरी है, और साथ ही में हमारा दूसरा हथियार जो है वो टीकाकरण है या वैक्सीनेशन। इस दोनों के साथ तीसरा जो मैं सोचता हूँ जो बचाव का तरीका, प्रभावी बचाव का तरीका है कि मन में डर रहना चाहिए कि क्योंकि हमारे कोरोना हमारे आसपास है। बिल्कुल। और एक कुछ दिन पहले एडवर्टाइजमेंट आया था, डर अच्छा होता है। तो मेरे को लगता है थोड़ा बहुत डर रहना चाहिए कि अगर हमने थोड़ी सी कोताही करी, ढिलाई दी, तो तीसरी वेव जो है, तीसरी लहर भी आएगी और हमें नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ पर एक ये भी बात कहना चाहूंगा कि अगर हम सब लोग मिल करके एक जन जागरण के तौर पे, एक जन अभियान के तौर पे कोरोना उपयुक्त व्यवहार बनाए रखते हैं, और हम देखते हैं कि खाली हम अपना टीका नहीं लगवाते लेकिन और लोगों का भी टीका लगवाते हैं, और उनके मन में जो संशय है उनका निराकरण करते हैं। अगर सब लोग मिल जाएं तो तीसरी लहर को आने में बहुत परेशानी होगी और टाइम लगेगा, और आगे की लहरों को हम करीब करीब बंद कर सकते हैं। इसमें ये भी एक महत्वपूर्ण है कि वेरिएंट्स जो हैं उसमें वैक्सीन, हमारी जो अभी वाली वैक्सीन से वेरिएंट्स पे बहुत अच्छा काम करती हैं। दो चीज के लिए हमारा मुख्य मकसद है कि मृत्यु नहीं होनी चाहिए और अस्पताल में दाखिल नहीं होना चाहिए, यानी कि गंभीर बीमारी ना हो। तो इन सारे काम के लिए सारी वैक्सीन, चाहे वो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, कल आने वाली 2-3 और वैक्सीन है, स्पुतनिक है, कैडिला जाइडस की डीएनए आने वाली है, और काफी सारी बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन आ रही है। तो ये सारी वैक्सीन अगर हल्का सी बीमारी है उसको ना भी रोक पाए, लेकिन गंभीर बीमारी को करीब करीब खत्म कर देती हैं, मृत्यु की संभावना नगण्य हो जाती है। तो वैक्सीन लगवाना हम सबके लिए लाजमी है, और इस बारे में चिंता ना करें कि वेरिएंट क्या है। वेरिएंट एक साइंटिफिक इशू है, और इस तरह का अब नेटवर्क जीनोमिक सीक्वेंस है कि अगर हमें कहीं लगे कि कोई बदमाश वायरस कहीं पे आ रहा है तो उसको वहीं पे रोक दिया जाए, यानी कि जिस जगह से उभरने की कोशिश कर रहा है उसको वहीं पे रोका जा सके। बाकी हम लोगों की जिम्मेदारी है एक आम जन जागरण की कि अपना टीका लगवाएं और कोरोना उपयोग व्यवहार को बनाए रखें। बिल्कुल, बिल्कुल, और अपने साथ आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। मुफ्त वैक्सीनेशन यानी कि जो निःशुल्क टीकाकरण है उसकी शुरुआत 21 जून से हो गई है। 18 साल से ऊपर सभी लोगों का वैक्सीनेशन होगा। सरकार ने इसके लिए सारी व्यवस्था कर ली है नई टीकाकरण नीति के तहत। लेकिन जो लोगों की जिम्मेदारी है, आम जन की, यानी कि जन भागीदारी है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि वैक्सीनेशन का आप पार्ट बने, खुद वैक्सीन लगवाएं, दूसरों को इसके लिए प्रेरित करें और कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर हर हाल में उसका पालन करें। इसके साथ ही साथ देश देशांतर के आज के अंक में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।